श्री राम। आज हम पढ़ाई के मंत्र के बारे में बात करेंगे और पढ़ाई का टेबल आपका कैसा होना चाहिए या पढ़ाई का वास्तु कैसा होना चाहिए। आपका स्टडी रूम जो मकान में होना चाहिए वो या तो पूर्व की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो या फिर उत्तर पूर्व की हो। अगर आपके पास ऐसा सुविधा नहीं है तो आपको हमेशा जो है टेबल ऐसी जगह लगाना चाहिए कि आपका फेस पढ़ाई करते समय या तो पूर्व की तरफ हो, मतलब या तो ईस्ट की तरफ हो या फिर नॉर्थ की तरफ हो, यानी कि उत्तर की तरफ हो। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो टेबल जो है वो दीवार से बिल्कुल सटा के नहीं लगानी है। एक मुट्ठा मतलब कि लगभग 4 से 5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए दीवार में और आपके टेबल के बीच में। टेबल अगर चौकोर है यानी वर्गाकार है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई अगर है तो अति उत्तम। अगर ऐसा नहीं है तो लंबाई और चौड़ाई में अधिकतम अनुपात जो है आपका 1:2 होना चाहिए, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो 1:2, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक नहीं हो सकती। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक नहीं हो सकती, दुगने से कम होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी टेबल आपको लगाना है तो ध्यान रखना है कि मकान का ऊपर का बीम तो नहीं जा रहा है, बीम के नीचे आपका टेबल नहीं होना चाहिए। टेबल का टॉप जो है या तो ब्राउन रखें या फिर सफ़ेद वाइट रखना चाहिए। जब आप आपके सामने जो है वो टेबल यानी आपके सामने दीवार होनी चाहिए और दीवार पे या तो आप गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा लगाएं। अगर ये नहीं लगा सकते हैं तो आप वहाँ पे कोई उत्साहवर्धक स्लोगन लगाइए जो आपके मनोबल को बढ़ाए, या फिर ऐसी कोई सीनरी लगाइए जो आपके मनोबल को बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक मंत्र आप हमेशा कम से कम 11 बार अवश्य जब भी पढ़ने बैठे तो 11 बार इसको पढ़ें। यह है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। फिर से ध्यान दीजिए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। यानी कि ये जो दोहा है इसको आपको पढ़ना है। जब भी आप स्टडी करने बैठें तो 11 बार पढ़ें। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि मेहनत आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, बिना पढ़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ाई करते हैं तो ये आपको एडिशनल बोनस के रूप में मिलती हैं। यानी कि जिसको हम बोलते हैं 20% लक फैक्टर या 20% वास्तु, 20% जो अदर कायनात है उसकी एनर्जी आपको मिलती है, लेकिन 80% तो आपको खुद हार्ड वर्क करना ही होगा। हार्ड वर्क के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए स्टडी करें। और निश्चित रूप से जो हमने बताया है कि अगर आप यह करते हैं कि आपका टेबल यानी पढ़ाई करते समय आपका फेस वो हमेशा या तो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। ये हमेशा ध्यान रखिए कि पीठ की तरफ सॉलिड वॉल होनी चाहिए। फेस की तरफ कोई विंडो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आपकी टेबल है विंडो के सामने बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और दीवार भी खाली नहीं होनी चाहिए। दीवार पे कोई ना कोई तस्वीर लगी होनी चाहिए जो मैंने बताया, या फिर कोई स्लोगन होना चाहिए जो आपके उत्साह को, एनर्जी को बढ़ाए। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और रोचक मैटर के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय श्री राम।